ओम सभी मित्रों को नमस्ते जी। मैं प्रवीर आप सभी को वैदिक दर्शन चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम मोहम्मद और कल्कि अवतार के चतुर्थ पर्व में आए हैं और इस पर्व में हम आपको बताएंगे कल्कि अवतार और मोहम्मद के स्त्री पुत्रों के विषय में। देखिए, प्रथम पर्व में हमने बताया मोहम्मद और कल्कि अवतार के नाम के विषय में। द्वितीय पर्व में हमने उन दोनों के पिता माता के विषय में बताया। तृतीय पर्व में हमने उनके वंश परिचय के विषय में, वंशावली और पुरखों के विषय में बताया। आज हम बताने वाले हैं उनके स्त्री और पुत्रों के विषय में। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद के प्रथम स्त्री का नाम था खदीजा और मोहम्मद का कुल मिलाकर टोटल 12 स्त्री थी, अर्थात 12 उनकी बीबी अर्थात पत्नी थी। और भी लोग कहते हैं कि उनके 12 नहीं 13 स्त्री था। तो 12 हो या 13 हो, कोई एक हो सकता है, या तो 12 या फिर 13, किंतु ये बात तो निश्चित है कि उनके 12 स्त्री अवश्य थी। आप देखिए, और उनके कितने पुत्र थे और पुत्र पुत्री थे। मोहम्मद के जो पहली बीवी थे उनसे उनका 6 पुत्र पुत्री हुआ। 6, उनमें से 4 पुत्री थी और 2 पुत्र था। तो प्रथम बीवी खुदीजा से 6 पुत्र पुत्री, 4 कन्या और 2 पुत्र। और भी 11 स्त्री थी। उन 11 स्त्री से शायद कोई पुत्र पुत्री हुआ होगा, ये मुझे ठीक तरह से मालूम नहीं है, किंतु उनके 12 बीबी और ये 6 संतान अवश्य थे। अब देखिए, अब आते हैं कल्कि अवतार के विषय में। तो कल्कि अवतार, कल्कि के 2 स्त्री था। कौन कौन? अब तीसरे अंश के 16वें अध्याय के 5वें श्लोक पढ़ेंगे तो वहाँ पर उल्लेख है कल्कि के 2 स्त्री का नाम था पद्मा एवं रमा। अब देखिए, पद्मा एवं रमा इन दोनों के पिता माता का नाम भी बताया गया है कल्कि पुराण में। तो कल्कि पुराण प्रथम अंश 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है कि पद्मा के पिता का नाम था बृहद्रथ और माता का नाम था कौमुदी, और रमा के पिता का नाम था शशिध्वज और माँ का नाम था सुशांता। यह है तीसरे अंश 10वें अध्याय 25वें श्लोक। तो इस दोनों स्थान पर क्या है, कल्कि अवतार के 2 पत्नियां हैं, 2 पत्नियां होंगी, और दोनों पत्नियों के पिता माता का नाम भी यहाँ पर बता दिया गया है। अब देखिए, मोहम्मद के जो 12 स्त्री और कल्कि अवतार के 2 स्त्री, देखिए भाई कहाँ से मेल होता है, कहाँ से मेल खाता है, कहीं पर मेल खाता है नहीं। अब आगे आते हैं। रमा के 2 भाई थे, कल्कि के पत्नी रमा के 2 भाई थे। कौन कौन? सूर्य केतु और बृहत केतु। ये तीसरे अंश के 8वें अध्याय के 19-20 श्लोक में ये उल्लेख है कि रमा के 2 भाई थे। अब कल्कि के पत्नी पद्मा के 8 सखी थे, जिनको अष्टसखी भी कहते हैं। जैसे आपने सुना है कि राधा के अष्टसखी थे, वैसे यहाँ पर पद्मा के भी अष्टसखी थे। कौन कौन? विमला, मालिनी, लोला, कमला, काम, कंदला, बिलासिनी, चारुमती और कुर्मुदा। ये है पद्मा के 8 सखी, अष्टसखी। इससे आगे चलते हैं। कल्कि के कितने पुत्र पुत्री थे? कल्कि के 4 पुत्र थे। कौन कौन? जय, विजय, मेघमाल और बलाहक। ये कल्कि अवतार के दूसरे अंश के 6वें अध्याय के 36वें श्लोक में उल्लेख है। तो कल्कि के 4 पुत्र थे, जय, विजय, मेघमाल और बलाहक। अब देखिए जी, आप सभी ध्यान दीजिए इस बात पर कि मोहम्मद के 4 पुत्री थी, यहाँ पर कल्कि के 4 पुत्र हैं, दोनों में कोई मेल नहीं है। मोहम्मद के और 2 पुत्र थे, अर्थात मोहम्मद के 6 पुत्र और कन्या थी, किंतु कल्कि के कोई भी कन्या नहीं था, नहीं होंगे। कल्कि अवतार के कोई भी कन्या नहीं होंगे। तो दोनों एक, ये लोग कैसे कह सकते हैं? नाम के अर्थ, पिता माता के नाम के अर्थ, गांव के नाम के अर्थ मेल खाने से कोई भी व्यक्ति एक नहीं हो जाता। ये लोग तो नाम के अर्थ मेल देकर रहे हैं ना, नाम के अर्थ को ये लोग आपस में जोड़ रहे हैं। ये लोग नाम के अर्थ जोड़ रहे हैं। क्या ये लोगों ने नाम की मेल दिखा पाई है? नाम में जो मील है वो दिखा पाई है? नहीं दिखा पाई है।
उन कल्कि और मोहम्मद के पिता माता का जो रियल नेम है, उन नाम को उन्होंने मिला पाया है? नहीं पाया, उनके अर्थ मिला पाया है। तो भाई ऐसे कोई अर्थ मिलाने से, या फिर यही लोग, यही मुल्ले मौलवी, यही जाकिर नायक के चेले चपाटे, यही मौलाना जार्जिस जैसे हरामी, जो लोग मेल दिखाते हैं दोनों में मेल दिखाते हैं, वो लोग आगे की बात नहीं बताता है। वही लोग कल्कि पुराण की हवाला देते हैं, किंतु वो लोग आगे की बात नहीं बताता, क्योंकि उनके मिथ्याचार जो है, उनके जो झूठ की जो कथा है उसका पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए वो लोग आगे की बात नहीं बताते आप सभी को। तो ये सब बातें आप सभी को जानने की परम आवश्यकता है। और कोई लोग प्रचार कर रहे हैं कि भाई कल्कि अवतार वो तो नहीं है, ये है वो है, ये उनके महाराज है, उनके गुरु कल्कि अवतार। तो भाई उनसे भी कहना चाहूँगा कि जैसे मोहम्मद कल्कि अवतार नहीं है, ये बात प्रमाणित होता है, इससे आगे और भी पर आएंगे कल्कि और मोहम्मद के विषय में। तो वैसे ही और कोई भी गुरु या पाखंडी कल्कि अवतार नहीं हो सकते, क्योंकि यदि वो कल्कि अवतार है, उनके साथ इस बात का मेल रहना अवश्य चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको सभी बात समझ में आ गई हो। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को देखकर सब्सक्राइब करावे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते, ओम तत्सत।